Today our topic class 10th हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है। अपन ट्रिग्नोमेट्री की 6 और 7 एक्सरसाइज पहले पढ़ चुके हैं, सारे एप्लीकेशन एंड फॉर्मूला एंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री जो थी वो अपन पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं। हाइट एंड डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है उनका हम यूज़ करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहाँ कहाँ यूज़ आती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये कहाँ पे काम में आती है। जहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए उस बिल्डिंग की कहीं भी कोई भी डिस्टेंस से उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ से और मुझे ऊपर किसी भी फ्लोर को ऊपर देखना है, उसके ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ है, ऊपर कोई बर्ड बैठी हुई है, उस बर्ड का मुझे डिस्टेंस देखनी है कितनी डिस्टेंस पर है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन जो रेशियो है इनका यूज़ करेंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस का। अगर इसके अलावा हमें इसमें यूज़ करना है, मान लीजिए मुझे एंगल देखना है कि हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री एंगल पर वो चिड़िया ऊपर बैठी हुई है, तो उसका भी अपन विदाउट एक्चुअली मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर स्केल लेके या फिर प्रोडक्टर लेके नापें कि वो कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, या फिर स्केल लेके जाएँ और ऊपर उसको देख के आएँगे कितनी मीटर डिस्टेंस पे वहाँ से बैठी हुई है। ऐसा नहीं, हम डायरेक्टली कॉपी पेन का यूज़ करके, इस टॉपिक का यूज़ करके हम डायरेक्टली डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, उसकी हाइट निकाल सकते हैं बिल्डिंग की, कोई भी टावर है उसकी, और साथ में क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। ज़्यादातर जो इसका हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशंस का यूज़ एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं, नेविगेटर्स करते हैं ना, और जो माउंटेनियर्स होते हैं जैसे कि आर्मी जो होती है हमारी वो यूज़ करती है। जैसे कि मान ली उन्हें कोई माउंट एवरेस्ट पे या फिर किसी भी पीक पर ऊपर जाना है, वहाँ पर वो कितने डिग्री के एंगल से ऊपर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो बीच में वो स्लिप हो जाए, तो वो एंगल देखते हैं अपना पहले तो कि कितने डिग्री एंगल पर हमें ऊपर चढ़ना है, उसकी हाइट कितनी है ऊपर तक, टॉप तक जाने के लिए कितना वेट हमें लेके चलना है, वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो हम इसी का यूज़ करते हुए हम इसका निकालते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं ना सर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ है, तो इसका यूज़ यहाँ पर है। ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हाइट निकाली थी, जो डिस्टेंस निकाली थी और जो एंगल निकाली थी वो सबसे पहले जो निकाली गई थी किसके द्वारा निकाली गई थी, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा निकाली गई थी। और जो इन्होंने जो यूज़ किया था वो थियोडोलाइट का यूज़ किया था हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए। एक अलग से आपके लिए इसमें ऑब्जेक्ट आता है, मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट का यूज़ सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था और उसका यूज़ करते हुए उन्होंने क्या हाइट और डिस्टेंस उसकी निकाली। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। और अब अगर आपको ये देखना हो तो अपने इंडिया का एक म्यूज़ियम है देहरादून में, उससे देहरादून में ये थियोडोलाइट रखा हुआ है जिससे हम ये यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से एंगल्स यूज़ में आते हैं। तो एंगल्स कौन कौन से आते हैं, सबसे नंबर 1 जो एंगल है वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेकंड नंबर पे जो एंगल आता है वो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो एंगल हमारे काम में आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन में से ही वर्ड बना है एलिवेट। एलिवेट माने होता है हॉरिजॉन्टल से एबव, ऊपर की साइड देखना। एलिवेट मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से अगर हम ऊपर की साइड देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जैसे कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा अर्थ के पैरेलल बनती है। जैसे कि हम अर्थ पर खड़े हैं तो अर्थ ऐसी तो है, ऐसे थोड़ी धरती ऊपर की साइड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं वो अर्थ के पैरेलल बनाते हैं। तो अर्थ के पैरेलल हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। मान लीजिए ये कोई टावर खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है h। ओके, कोई टावर है जिसकी हाइट क्या है h, और आप इस टावर से x मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए, ये आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका टावर। ठीक है, इस टावर मान लीजिए कोई चिड़िया बैठी हुई है या कोई चीज़ रखी हुई है, ऊपर सेब रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, और यहाँ से कोई आदमी इनको देख रहा है, तो ये जो देखेगा यहाँ से इस चीज़ को देखना मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हमारी आँख है।
ठीक है ना। तो इसे हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड को देख रहे हैं, तो ऊपर की साइड से हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है थीटा, ये ही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है और जो डिस्टेंस पर लाइन खींची जाती है उसको क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। आगे बात समझ में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल टावर है कोई, और ये क्या कहलाएगी, हमारी लाइन ऑफ साइट। ओके। ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई टावर है, इस टावर पर कोई ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, इस टावर पर कोई ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई कार चल रही है, ये कार है आपकी, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जब भी कोई आदमी हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ देखेगा, डिप्रेशन माने की होता है डिप्रेस, ये वर्ड जो है वो डिप्रेस से बनना है, मतलब इसका मतलब होता है बिलो, बिलो मतलब नीचे की साइड। तो हॉरिजॉन्टल से और नीचे की साइड जो ये एंगल बनेगा थीटा, ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में। कोई भी टावर है, टावर के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहाँ से वो देख रहा है किसी कार को या कोई ऑब्जेक्ट को चलते हुए, तो जो हॉरिजॉन्टल से नीचे की साइड जो एंगल बनेगा देखने का, ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये लाइन क्या कहलाएगी, हमारी लाइन ऑफ साइट। आगे बात समझ में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोनों एंगल्स की जो वैल्यू है सेम होती है, क्योंकि देखिए हमने मैथ पहले पढ़ा हुआ है, जो ये जेड बना है यहाँ पर एंगल क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर भी थीटा है अंदर की साइड, जो ये जेड बनता है तो अंदर की साइड और दोनों साइड जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, कहते हैं ना। तो ये वाले एंगल दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी, मतलब इक्वल होंगी। तो एक आप अपन क्वेश्चन करके देखते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कोई टावर है और उस टावर की जो हाइट है वो 1 मीटर है, और कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं ऊपर की साइड, और इसकी जो डिस्टेंस है टावर की ऑब्जेक्ट की √3 मीटर है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ O, और इसको नाम दे देता हूँ B। तो हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसमें क्या होगी, तो उससे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए, ये होती है हमारी साइन की वैल्यू, ये होती है कॉस की वैल्यू, और ये होती है टेन की वैल्यू। इसी के अपोजिट, साइन के अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। मतलब कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेनली जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम में आने वाले हैं वो ये 3 फॉर्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ओके, इनको याद करने की जो ट्रिक है वो हमने क्या बना रखी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान का पी, भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इनके अपोजिट है। तो यहाँ पर हमें ये वाला जो पार्ट है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, जहां पर एंगल बनना है वो बेस कहलाता है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या चीज है, गिवन हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे आ रहा है, टेन थीटा, मतलब कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अपॉन बेस क्या है, ओ ए। ओके, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1 और इसका बेस दिया हुआ है √3। टेन थीटा में, टेन थीटा में 1/√3 का की वैल्यू होती है टेन 30 की वैल्यू, और ये टेन थीटा है, टेन से टेन कट गया तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका एंगल
फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल के साथ साथ अगर हमें हाइपोटेनस भी फाइंड आउट करनी हो तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आप चाहे साइन का यूज कर सकते हो या कॉस का, दोनों में हाइपोटेनस आपकी आती है। वो डिपेंड करता है आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारे लिए दोनों चीज गिवन है, तो हम यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेनस क्या है ओ बी। ए बी की वैल्यू क्या है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और साइन थीटा कितना आया हमारे पास 30 डिग्री। थीटा कितना आया 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 1/h। तो हाइट कितनी आ गई अपनी 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लूम हाइट टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। कोई टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाइट टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, तो मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की साइड बनता है और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होती है ऊपर होती है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी डिग्री का है 30 डिग्री। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, तो इस ये ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम से लिखा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लूम हाइट टावर, कोई टावर है इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इस टावर के बेस से और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। आगे बात समझ में। और इसमें जो टावर की हाइट दी है वो दी है 10 मीटर। ये टावर की हाइट कितनी दी है 10 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर, ठीक है ना। 10 मीटर कोई टावर है, इसके टॉप से नीचे देख रहे हैं 30 डिग्री का एंगल बनना है, तो हमें टावर के फुट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं दोनों वैल्यूज क्या होती है इक्वल होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से उस पॉइंट की डिस्टेंस हमने क्या लेट कर ली x मीटर लेट कर ली। हमने क्या लेट कर ली x मीटर। अब हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस का में आते हैं tan थीटा में आते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने कहा था ना आपके पास जो वैल्यू दे के रखी है उन वैल्यूज को आप देखिए क्या हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि हाइपोटेनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस वाला हम यूज करेंगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 10 है और बेस क्या है x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 10/x। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट करके इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है √3 1.732। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं 10 × 1.732। मैंने कहा था एक जीरो है तो एक डिजिट आगे आएगी, दो जीरोज हैं तो दो डिजिट आगे आएंगी। एक जीरो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट मतलब कि 7 आगे आ जाएगा, बाकी की डिजिट पीछे रह जाएंगी। तो टावर की जो हाइट है वो क्या आ गई 17.3। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको इसमें हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आप धीरे धीरे इन क्वेश्चन को समझते चलें। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो आप मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा इस वाली एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको करवाऊं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ओके,
तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ए ब्रिज एबव द रिवर, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसने कहा है ए ब्रिज एबव द रिवर, कोई रिवर है, ये हमारी कोई रिवर है इसमें, ओके। ए ब्रिज एबव द रिवर, इस रिवर के ऊपर कोई ब्रिज बना हुआ है, ये हमने इसके ऊपर ब्रिज बना दिया, ठीक है। A bridge above the river makes an angle of 45 degree with the bank of the river। ये रिवर है, ये इसका किनारा है और ये ब्रिज है, तो इस ब्रिज के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए ये ब्रिज, ये हमारा ये जो लाइन है ये क्या की रिवर की है और ये लाइन क्या की है, ब्रिज की। तो ये ब्रिज रिवर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। If the length of the bridge above the river is 1 foot 50 मीटर, इस जो रिवर है इसकी लेंथ कितनी है रिवर के ऊपर, 150 मीटर। रिवर के ऊपर दिए उसने, आगे कितना हिस्सा बाहर निकल रहा है उस समय लेना देना नहीं। रिवर के ऊपर कितने मीटर की है लेंथ, 150 मीटर की लेंथ है। द width of the river will be, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है कि इस रिवर की जो width है वो कितनी है। इसको मैं मान लेता हूँ x। देखिए रिवर की ये तो लेंथ है, लेंथ तो काफी लंबी होती है, हमें नहीं पता, हो सकता है रिवर हमारी हरिद्वार से लेके और आगे जाने कहाँ तक जा रही है, पश्चिम बंगाल तक जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो रिवर की लेंथ तो हम कैलकुलेट करना मतलब हो सकती है, पर इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। ये रिवर की हमारी विड्थ है x मीटर, ये हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी विड्थ हमारी कितनी, ओके। तो ये हमारा जितना डायग्राम काम का है मैं उसको ले लेता हूँ, बाकी सबको रफ कर देता हूँ ताकि आगे हम आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमें कहाँ क्या कैसे करना होगा, ओके। अब मैं इनको नाम दे लेता हूँ, ये आपका A है, ये आपका B है और ये क्या है C, बाकी सबको इसमें से रफ कर दीजिए। अब देखिए आप हमारा नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या होगा, इसने हमसे कह दिया कि कोई रिवर की जो हमारी ब्रिज की जो लेंथ थी 150 मीटर है, रिवर की हमें ये चाहिए विड्थ कितनी होगी और एंगल हमको दे रखा है 45 डिग्री का। कुल मिला के हमें क्वेश्चन में से ये निकालना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस या एंगल, ठीक है ना, ये हमें इसमें देखना है। तो आते हैं हम सॉल्यूशन पर। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की जो विड्थ है वो क्या है, x मीटर है, रिवर की विड्थ कितनी है, x मीटर हमने लेट कर ली। एंगल हमारे पास गिवन है और सब कुछ हमारे पास गिवन है, तो हम देखेंगे हमारे पास दिया क्या है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर काय में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं सर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है x है और हाइपोटेनस कितनी है 150, क्या है 150। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, x अपॉन 150 डिग्री हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 150 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x की वैल्यू 150/√2। मैंने हमेशा बताया है कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए। इसको अगर हमें हटाना है, रूट की वैल्यू अगर हमें हटानी है तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। 9th क्लास में हमने रेशनलाइजेशन करना सीखा था, जो डिजिट नीचे दी है आप उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 का मैंने नीचे √2 था तो √2 का मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 150√2, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √2 का √2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आया, 2 आया। और 2 से हम 150 को कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 75 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, 75√2 मीटर। तो हमारी जो इसकी हाइट ब्रेड्थ थी, रिवर की ब्रेड्थ जो थी वो क्या आ गई हमारे पास, 75√2 मीटर। आंसर आगे बात समझ में, इस तरह से हम इनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेंस ब्रेड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 75√2। पीछे आपको यूनिट लगाना कंपलसरी है, अगर √2 है तो √2, √3 है तो
सॉरी मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम बढ़िया तरह से आप समझिए इन क्वेश्चंस को, और जो मैंने आपको बेसिक नॉलेज इसकी दी थी आप उसको ध्यान रखें, वो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, वो कोई बुक में आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर जॉइंट बाय ए वायर। ओके, इसमें कहा है द टॉप ऑफ टू टावर्स, दो टावर्स है हमारे पास, क्या है, दो टावर्स हैं, एक टावर ये रहा और एक टावर ये। टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर, एक की हाइट तो है 20 मीटर और दूसरे की हाइट क्या है 14 मीटर, मतलब कि वो क्या होगा, इससे छोटा होगा 14। सही है, 20 मीटर की हाइट है और ये कितनी हाइट है 14 मीटर, ये दोनों टावर हैं। आर जॉइंट बाय ए वायर, ये दोनों के जो टॉप हैं, मतलब इसका टॉप और इस वाले टावर का टॉप, इन दोनों को कैसे जोड़ दिया गया, एक वायर से जोड़ दिया गया, वायर से जोड़ दिया। ओके, इफ वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसके साथ में कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द वायर इज। तो हमें इस वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है क्या होगी, तो मैं यहाँ से नेम दे देता हूँ ए बी सी डी और आगे बात समझ में। हमारे पास इस पूरे टावर की जो लेंथ है वो दी है 20 मीटर। अब मुझे बताइए, हमें जब भी हम अब तक कैलकुलेशन करते आए हैं वो किस में करते आए हैं, हमने हमेशा एक ट्राइंगल में ये कैलकुलेशन की। ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, दोनों शेप में ऊपर की साइड बनना है, मतलब कि हमें बेस ये है परपेंडिकुलर, केवल इतना पार्ट है डी परपेंडिकुलर है और ये सी क्या है इसका हाइपोटेनस। सही बात है, तो हमें सबसे पहले तो ये डी कैलकुलेट करना है कि डी की वैल्यू क्या होगी। समझने वाली बात, पूरी लेंथ आपको दी है 20 मीटर, बीसी ये सामने वाली साइड एडी ये वाली कितनी है 14 मीटर, पूरी 20, इसमें से मैं इतनी साइड को अगर हटा देता हूँ तो ये बच जाएगा, अगर मैं इसको हटा दूँ तो केवल ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा, हटाने का मतलब माइनस करना, तो ये कितना रह जाएगा 20 में से 14 गए तो 6 मीटर, कितना रह जाएगा 6 मीटर रह जाएगा। तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है डी। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ लेट length of wire is equal to x मीटर। लेंथ ऑफ वायर कितनी है हमारे पास x मीटर है। उसी के साथ में अब हमें डी फाइंड आउट करनी है, डी इज इक्वल टू पूरी ए में से मैं कितना माइनस कर दूंगा ए डी माइनस कर दूंगा, क्योंकि ए डी का के बराबर है बी सी के और वो कितनी है 14 मीटर। पूरी ए हमारे पास कितनी है 20, ए डी कितनी है 14, तो 20 में से 14 गए तो कितने बचे 6 मीटर। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 मीटर आ गई। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं हम सी डी ई, कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं सी डी ई। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द वायर, मतलब कि हाइपोटेनस निकालना है, और हमारे लिए परपेंडिकुलर गिवन है मतलब साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है 6 मीटर है और हाइपोटेनस क्या है x। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 6/x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 6 जा कितना आ जाएगा x की वैल्यू 12 मीटर, मतलब कि हम लिख देंगे हेंस length of the wire is equal to 12 मीटर। आगे बात समझ बच्चों, लेंथ ऑफ द वायर कितना आ गया हमारे लिए 12 मीटर लेंथ ऑफ द वायर आ गया। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री देन हाइट ऑफ द टावर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है कोई टावर है, ये कोई टावर है और ये है ग्राउंड। अब इसने कह दिया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी। कोई 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ। उसने कह दिया कि डिस्टेंस कितनी है, ए और बी है बेस ऑफ द टावर से, जहां पर ए इज ग्रेटर देन बी। उसने कह दिया ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, मतलब कि ओ से बी तो ज्यादा डिस्टेंस पर है जो ए डिस्टेंस पर है, और बी जो है वो कम डिस्टेंस पर है जिसकी डिस्टेंस क्या है, बी है। ओके, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ ए। यहां से हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, दोनों से जो एंगल हमारे बन रहे हैं वो एक बन रहा है 30 डिग्री का, और एक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। मैं आपको एक बात बता दूं गौर करने के लिए, हम जितना टावर से किसी भी चीज से दूर चलेंगे उतना हमारा एंगल कम होता चला जाएगा, क्योंकि अगर हम पास से किसी को देखेंगे तो बिल्कुल हमें ऊपर देखना पड़ेगा, और जितना हम दूरी से देखेंगे उतनी हमारी जो नजरें हैं वो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। मतलब आप ध्यान रखिए, जितना आप टावर से जिस चीज को आप देख रहे हो उससे जितना दूर जाओगे उतना एंगल कम होगा, और जितना पास आओगे उतना एंगल क्या होगा, ज्यादा। मतलब दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, डिस्टेंस और एंगल। जितना आप दूर जाओगे उतना एंगल क्या होगा, कम होगा, और जितना आप पास आओगे उतना एंगल क्या होगा, ज्यादा। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये बात यहाँ पे गौर करने की, हम जितना पास थे, पास से तो ज्यादा एंगल था, और दूर है तो वो 30 डिग्री। आगे बात समझ में? हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इज। इस हाइट की हमें क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, हाइट यूज। इसको मैं नाम देता हूँ सी। आगे बात समझ में? इसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन। लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर। टावर की जो हाइट है वो कितनी हो गई हमारे पास, h मीटर हो गई। h की हमारे पास टावर की हाइट है। बाकी हमारे ये सब कुछ डायग्राम में गिवन है, तो ये आपको ज़्यादा कोई लिखना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल। पहले मैं इस वाले ट्राइंगल को यूज़ कर रहा हूँ, छोटे वाले को, ओ बी सी। इन ट्राइंगल ओ बी सी, इस वाले ट्राइंगल में हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर और बेस का काम है, मतलब कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ओसी, बेस क्या है, ओबी। थीटा की वैल्यू कितनी है, छोटे वाले में 60 डिग्री है, छोटे वाले की। बेस परपेंडिकुलर कितना है, h है, और बेस क्या है हमारे पास, b। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 h अपॉन b। तो h की वैल्यू क्या हो गई, √3b। इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में? इसी के साथ चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल बड़ा वाला ओ ए सी, ओ ए सी बड़े वाले ट्राइंगल में फिर वही दोबारा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो इस बार सेम है, ओ सी है परपेंडिकुलर, लेकिन बेस क्या है, ओ ए। बेस चेंज हो गया, यहाँ पर बेस था ओ बी और यहाँ पर क्या है, ओ ए। ओके, परपेंडिकुलर अपने पास h है और बेस क्या है, पूरा बड़ा वाला a है। थीटा की वैल्यू भी चेंज है, थीटा कितना है, 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 h अपॉन a। यहाँ से हम अगर फाइंड आउट करें तो h की वैल्यू क्या आ गई, √3a। इक्वेशन नंबर 2। h की वैल्यू क्या आ गई, √3a। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, उसने हमसे कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इज। इन दोनों से हमें क्या फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है कि टावर की हाइट क्या हो। देखिए एक तरफ आया है h इक्वल टू √3b और एक तरफ आया है h इक्वल टू √3। अब मैं क्या करूं इन दोनों इक्वेशन में,
मैं क्या करता हूँ, मुझे एच हटाना नहीं है इन दोनों में, इक्वेशन से एच हमें क्या है, हटाना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। एच लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि एच का एच से मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, √3b का √3a के साथ। एच का एच से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर √3 इंटू √3 3 और ए बी। ओके, √3 इंटू √3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आगे बात समझ में। इस जगह पर जो इक्वेशन नंबर 2 है अपनी, इस इक्वेशन नंबर 2 में ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, जो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी a/√3, क्योंकि a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगी, a/√3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई जो जगह लिखेंगे वो लिखेंगे a/√3। तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस कट जाएंगे, दोनों कट हो जाएंगे, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी। स्क्वायर उधर की साइड जाके क्या किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो ए बी का स्क्वायर रूट, और पीछे लगा देंगे हम मीटर। तो हाइट क्या आ गई हमारे पास, √AB मीटर। आगे बात समझ में। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये है आपका इसका आंसर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई हमारे पास, यहाँ नीचे आप लिख सकते हो, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू √AB मीटर। Like a Hellcat.